आज इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री की समाप्त हो गई है। सरकार एनडीए की बनी 2005 में अपराधियों पर अंकुश लगाया गया। 2,40,000 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाया गया। अपराधियों को बिहार छोड़ने पर विवश किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन हम लोगों की सरकार ने किया है और उस सरकार को भारत सरकार ने, हमारी सरकार, मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने उसको लिया और अब पूरा विदेश मंत्रालय के माध्यम से उस विश्वविद्यालय का देख रेख हो रहा है। नालंदा दौरे पर आए हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी ने बिहार में बढ़ते आपराधिक माहौल और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जाने लोक संवाद के माध्यम से। सरकार एनडीए की बनी 2005 में अपराधियों पर अंकुश लगाया गया। 2,40,000 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाया गया। अपराधियों को बिहार छोड़ने पर विवश किया गया और जो नहीं छोड़े उनको जेल के अंदर में बंद किया गया। ये इच्छा शक्ति होती है। आज इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री की समाप्त हो गई है, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। जहां तक आप शिक्षा की बात करते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार बनी थी 98 में, वो सरकार योजना बनाई सर्व शिक्षा अभियान, जिसका लाभ आपको नजर आ रहा होगा। जगह जगह स्कूल खुले, जगह जगह भवन बने, शिक्षकों की बहाली हुई और जिसका नतीजा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जिनको कोई साधन व्यवस्था नहीं था, उन सब बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। तो विगत 15 वर्षों में जो बिहार के वर्तमान शिक्षा, आप भी जान रहे हैं कि बिहार में सिर्फ डिग्रियां ही बट रही है और आप भी सत्ता में थे। सत्ता में रहते हुए आपने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में कुछ नहीं किया। कुछ दिन पहले की ही बात है, राज्यपाल, जब आप और नीतीश कुमार जी साथ में थे तो राज्यपाल महोदय से आप लोगों का कुछ अनबन हुआ था, आपका और नीतीश कुमार जी का। उस अनबन में कुछ वीसी महोदय पर छापे पड़े, उन्हें जेल में डाला गया। तो आप भी जान रहे हैं, आपके क्षेत्र का जो विद्यार्थी है वो मगध विश्वविद्यालय में पढ़ता है। ये जो शिक्षा की बात है, विश्वविद्यालयों की बात है, तो विश्वविद्यालयों का कंट्रोल यूजीसी के तहत किया जाता है। तो फिर भी इन सभी चीजों के बाद भी आखिर क्यों केंद्र सरकार यूजीसी पर लगाम नहीं लगा रही है और बिहार में वर्तमान में जो जगह जगह के जो हालात है डिग्रियां बांटने का शिक्षा पर, तो आप लोग ये क्यों नहीं सुधार रही है? पूरा का पूरा काम केंद्र सरकार का है। आपने तो बहुत सारे सवाल कर दिए। मैं सवाल का जवाब कि हमारी जब सरकार बनी तो बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए। अब आप कहते हैं 19,000 प्राथमिक विद्यालय हमने खोले, 14,000 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का काम किया गया। 3,200 उच्च विद्यालय थे, उन सभी उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमित करने का काम किया। हर पंचायत में एक एक उच्च विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया, जो आपको सभी जगह नजर आ रहे होंगे। हर जिला के अंदर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी का ये सारे खोले गए। आप देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन हम लोगों की ही सरकार ने किया है और उस सरकार को भारत सरकार ने, हमारी सरकार, मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने उसको लिया और अब पूरा विदेश मंत्रालय के माध्यम से उस विश्वविद्यालय का देख रेख हो रहा है। उसी प्रकार से चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ऐसे तमाम आईआईटी, निफ्ट के संस्थान ये सब बिहार में लाए गए। कि मेडिकल कॉलेज पहले 3 होते थे बिहार के अंदर में, आज 14 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर में खुल गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो है से काम किए, लेकिन आज जो सरकार है उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो सरकार केवल अब जो है से न छात्रों पर ध्यान देती है, न युवाओं पर ध्यान देती है। किसी काम से कोई मतलब उस सरकार को नहीं रहेगा। वो तो चरवाहा विद्यालय खोलने वाली सरकार है। वो खोलते थे ना, लाठी में तेल पिलावन और लाठी घुमावन, यही जो है से उस समय का नारा था। आज वही सरकार फिर से आकर के बैठ गई है और नीतीश कुमार उसके गोद में बैठ गए हैं। तो अब पूरी शिक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम चीजें चौपट हो गई है। इस सरकार को बिहार की जनता अब उखाड़ फेंकेगी। फिर से हम पुनः उसी स्थिति में इस बिहार को लाने का काम करेंगे।
हम भी देखेंगे जब सत्ता में बीजेपी आएगी तो क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो कि वर्तमान में चरम सीमा पर पहुंच चुकी है अपनी परिस्थितियों के कारण, तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, जनता की जो आशाएं हैं शिक्षा को लेकर के क्या वो बिहार में बेहतर होंगे। इसी के साथ मैं प्रेम रंजन पटेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बीजेपी के जिला महामंत्री अविनाश कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं कि नालंदा जिला के वर्तमान में क्या हालात हैं। इनकी पार्टी के नेता जो थे प्रेम रंजन पटेल जी, जो प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने तो लंबी लंबी चीज़ों को बोल दिया, लेकिन नालंदा की क्या स्थितियां हैं मैं नालंदा के कार्यकर्ताओं से जानूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में नालंदा में शिक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे। वर्तमान में नालंदा पर क्या पूरे बिहार की जो स्थिति है किन्हीं से छुपी हुई नहीं है। आपने जो सवाल किया, शिक्षा में चूँकि अभी हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, तो हम तो सारा का सारा दोष जो वर्तमान में चाचा भतीजा का सरकार है, हम उनकी जवाबदेही होती है कि जो शिक्षा बद से बदतर होते जा रही है रोज़ पर रोज़, उसको सुधारने का काम करें। पूर्व में हमारे प्रदेश प्रवक्ता ने जब जब सरकार में बीजेपी रहा है तब तब शिक्षा पर काम करने का काम किया है, उन्होंने बताया। लेकिन आज के डेट में मैं चाचा भतीजा को दोष देना चाहूँगा जो हमारे बिहार सरकार गद्दी पर बैठे हैं, सारा का सारा दोष उनका है। शिक्षा में सुधार लाने की ज़रूरत है, तभी बिहार का विकास संभव है। शिक्षा में सुधार की बात तो आप करते हैं, तो आप कितनी दिन कॉलेजों में विद्यालयों में जा कर के बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उन्हें जानते हैं। आप ये महीने में कितनी दिन करते हैं। बिहार का बेसिक मुद्दा है शिक्षा, तो अगर आप जैसे नेता जो हैं कितने दिन जाते हैं, कितने दिन उनसे मिलते हैं। हमारा ग्राम ऐसे प्रखंड रहू में पड़ता है और मैं हर महीने कम से कम 2 से 3 विद्यालय तो ज़रूर टच करता हूँ, जहाँ की स्थिति से मैं वहाँ के प्रधानाध्यापक को उससे अवगत कराता हूँ। और हर जगह यही कहता हूँ, क्योंकि हमारी पत्नी मुखिया भी है, तो उस नाते प्रतिनिधि नाते भी कभी कभी जा कर के और सुधार करवाने का काम करता हूँ, ताकि विद्यालय में बच्चे लोग को अच्छी शिक्षा मिल सके। तब तो आपके क्षेत्र में जो नालंदा के सभी अन्य प्रखंडों में जो हालात है, तो रहुई में वो हालात आपके पंचायत में नहीं होंगे। क्या मैं आपके पंचायत में जा कर के विद्यालयों का हालात देखूं, क्या वहाँ शिक्षक मौजूद हैं या नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है नहीं, बच्चों को मिड डे मील मिल रही है नहीं, क्या मैं जा कर के चेक कर लूं। हकीकत आप बता दीजिएगा। एकदम आप जा कर के बेधड़क, हम तो अपने पंचायत ही नहीं बल्कि रहुई प्रखंड में और जगह से बेहतर आपको मिलेगा सुविधा, मैं दावा करता हूँ। देखिए, इन्होंने जो कहा है कि रहुई प्रखंड में शिक्षा का स्तर इन लोगों ने सुधार करने का प्रयास किया, तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर से आपको बताऊंगा कि क्या वास्तविक रूप में रहुई में जो ये बीजेपी के महामंत्री जो है कह रहे हैं, क्या कथन सत्य है या नहीं है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।